दोस्तों, ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी रहे न पूरी पावे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की सियासत की और मध्य प्रदेश की सियासत के सबसे बड़े किरदार ज्योतिरादित्य सिंधिया की। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर नया ट्विस्ट ला दिया है। दरअसल उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से बीजेपी हटा दिया है। अब इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं कि आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ऐसा क्यों किया। इसी पर आज हम पूरा विश्लेषण करेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है आपको तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, तो आइए अब आपको बताते हैं मध्य प्रदेश का पूरा सियासी ड्रामा। उससे पहले आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं। मार्च के महीने में ही मध्य प्रदेश में सियासी भूचाल आ गया था। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार गिर गई थी। दरअसल ज्योतिरादित्य समर्थकों के 22 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था और कमलनाथ की सरकार औंधे मुंह गिर गई थी। इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने समर्थक विधायकों के साथ बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। लेकिन एक बार फिर मध्य प्रदेश की सियासत में ट्विस्ट आ गया है, या यूं कहें सियासत के नए समीकरण खड़े हो रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में उपचुनाव है 24 सीटों पर। 2 सीटें पहले से खाली थी और 22 विधायक कांग्रेस के थे जो इस्तीफा देकर शिवराज सरकार में शामिल हुए और शिवराज की सरकार बनी। लेकिन अब इसके पीछे नया पेच फंस गया है। जो 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उस पर कांग्रेस के विधायकों की दावेदारी है। दरअसल उन 22 सीटों पर कांग्रेस के टिकट पर ही विधायक जीत कर आए थे और वह सब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के साथ चले गए थे। और ज्योतिरादित्य समर्थक विधायक जो बीजेपी में शामिल हुए थे, अब टिकट की दावेदारी को लेकर घमासान मच गया है। इसको लेकर बीजेपी के कुछ बड़े नेता भी नाराज हो गए हैं टिकट की दावेदारी को लेकर। दरअसल कांग्रेस के 22 विधायक जहां से जीते थे वहां पर बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं और जो पूर्व विधायक रहे हैं वह भी टिकट की दावेदारी ठोक रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश बीजेपी के कर्ता धर्ताओं के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है कि किसे टिकट दिया जाए और किसे न दिया जाए। इसी बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने ट्विटर हैंडल से बीजेपी हटा दिया है। इसको लेकर अब सियासत गर्मा गई है कि आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ऐसा क्यों किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब बीजेपी में शामिल हुए थे तब भी उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से कांग्रेस हटा दिया था और एक बार फिर उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से बीजेपी हटाया है, जिसको लेकर सियासत चरम पर है और होनी भी चाहिए। बीजेपी के कर्ता धर्ताओं के सामने बड़ी मुश्किल यह है कि जिन 24 सीटों पर चुनाव होना है उनमें से 22 विधायक कांग्रेस के हैं। क्या 22 कांग्रेस के विधायकों को टिकट मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। और अगर कांग्रेस से गए 22 विधायकों को टिकट मिलता है तो बीजेपी के उन पुराने कार्यकर्ताओं का क्या होगा जो सालों से तन मन धन से बीजेपी की सेवा करते रहे हैं। ये समय बहुत ही विकट है मध्य प्रदेश की सियासत के लिए और खास तौर से ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए। तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत अपने ट्विटर हैंडल से बीजेपी हटाया है। लेकिन दोस्तों, एक बात आपको और बता दूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस पावर की लालसा में बीजेपी में शामिल हुए थे, कांग्रेस की कमलनाथ की सरकार गिराई थी, उनके मंसूबों पर इस लॉकडाउन ने पूरी तरह से पानी फेर दिया है। वह ना तो अभी तक उस पावर में भागीदार हो पाए हैं जिसके लिए उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था और ना ही प्रदेश में उन्हें वो तवज्जो मिल पा रही है जिसकी उन्हें दरकार थी। शायद यही वजह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अब प्रेशर पॉलिटिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है उनकी रणनीति काम में आ जाए। लेकिन एक बात दोस्तों, आपको यह भी जानना जरूरी है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया तकरीबन 18 साल कांग्रेस में रहे और वे राहुल गांधी के खास सिपह सलार माने जाते रहे। वह राहुल गांधी के इतने करीब थे कि हर कहीं उन्हें राहुल गांधी के साथ देखा जाता था।
लेकिन जब मध्य प्रदेश की सियासत में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह से उनकी अनबन हुई तो उन्होंने एक ही झटके में अपने 18 साल के रिश्ते को खत्म कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से बीजेपी हटाया है, उसे देखते हुए तो लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया शायद 18 महीने भी बीजेपी में नहीं रह पाएंगे। इस मसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।